Friends, welcome. I Vijendra Nagda welcome you all to my channel CBSE History and Social Science. In this channel today we will discuss about class 12 chapter 7, that is an imperial capital विजयनगर. विजयनगर एक शाही राजधानी. इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क के क्वेश्चन आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ये सेकंड बुक हिस्ट्री क्लास 12 की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि ये एक तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चन इसके बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, रीड करना, लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है. अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन की. इस चैप्टर का पहला MCQ क्वेश्चन है, द रूइंस एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय. हम्पी के जो भग्नावशेष है उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ए. अलेक्जेंडर कनिंघम, बी. J.F. फ्लीट, सी. कॉलिन मैकेंजी, डी. जॉन मार्शल. तो हम्पी को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो एक इंजीनियर और कार्टोग्राफर कॉलिन मैकेंजी को जाता है. तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉलिन मैकेंजी. फिर सेकंड क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए. 1436, बी. 1336, सी. 1536, डी. 1236. तो सभी में 36 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर बी, 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रूलर्स ऑफ विजयनगर वर नोन एज. विजयनगर राज्य के राजाओं को किस नाम से बुलाया जाता था या क्या कहा जाता था? ए. राजास, बी. महानायकास, सी. नायकास या डी. रायास. तो विजयनगर राज्य के राजाओं के नाम के आगे राया शब्द लगता है, राय उन्हें कहा जाता था. तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, रायास. फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4, द कुदरई चत्तीस वर द. कुदरई चत्तीस कौन थे? ए. हॉर्स मर्चेंट्स, बी. एलिफेंट मर्चेंट्स, सी. स्पाइस मर्चेंट्स, डी. ग्रेन मर्चेंट. घोड़े के व्यापारी, हाथियों के व्यापारी, मसालों के व्यापारी या फिर अनाज के व्यापारी. तो कुदरई चत्तीस जो है कन्नड़ लैंग्वेज का शब्द है, जिसमें कुदरई जो है वो घोड़े के लिए और चत्तीस व्यापारियों के लिए शब्द यूज़ किया जाता था. तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉर्स मर्चेंट्स. फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की. पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 डायनेस्टीज दैट रूल्ड विजयनगर. विजयनगर पर रूल करने वाले इन डायनेस्टी को क्रमानुसार अरेंज कीजिए, सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए. ऑप्शन ए, संगमा, तुलुवा, अराविडु और सलुवाज, बी. सलुवा, संगमा, अराविडु और तुलुवाज, सी. सलुवाज, तुलुवा, अराविडु और संगमास, और डी. संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविडु. तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है, सबसे पहले इस वंश पर, इस राज्य पर संगमा वंश ने शासन किया था, फिर सलुवाज ने, फिर तुलुवाज ने और लास्ट में अराविदु डायनेस्टी के समय इसका डाउनफॉल हो गया था. तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविदु. और अगर इसको शॉर्ट एब्रीविएशन देखें जो आपको याद करने के लिए बहुत ईजी रहेगा, तो दैट इज SSTA. SSTA. तो S फॉर संगमा, S फॉर सलुवास, T फॉर तुलुवास एंड A फॉर अराविदु. तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी. फिर हम्पी वॉज सिचुएटेड बिटवीन. हम्पी किसके बीच में स्थित है? ऑप्शन ए, कृष्णा गोदावरी दोआब, बी. कृष्णा कावेरी दोआब, सी. कृष्णा तुंगभद्रा दोआब एंड डी. गंगा यमुना दोआब. तो जैसा कि हमें पता है कि हम्पी कर्नाटक राज्य में कृष्णा और तुंगभद्रा दो नदियों के बीच का एक उपजाऊ प्रदेश में स्थित क्षेत्र था. तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब. अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू महानवमी डिब्बा. महानवमी डिब्बा के संबंध में इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? सही वाक्य हमें बताना है. ऑप्शन ए, इट वॉज अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट. B, it was a huge wall with no supporting pillars. C, it was a closed courtyard with pillars. And D, it was a temple used by only the king. तो इन चारों सेंटेंस में से जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो लगभग 11,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ था और 40 फीट की हाइट पर ये स्थित था. तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A, it was a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet.
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णदेवराया, बी रामराया, सी हरिहरन बुक्का एंड डी तेनालीरामा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी हरिहरन बुक्का, जो कि संगमा डायनेस्टी के थे, दो भाई थे जिसमें हरिहर ने पहले शासन किया, उसके बाद बुक्का ने किया था। 9th, द गजपति डायनेस्टी बिलोंग टू, गजपति वंश किस साम्राज्य या राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए कर्नाटका, बी उड़ीसा, सी तमिलकम, डी विजयनगर। तो गजपति डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जिसको कृष्णदेवराय ने हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, और गजपति डायनेस्टी संबंधित है उड़ीसा राज्य से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी, कृष्णदेव राय जो इस वंश के, इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किस वंश के थे। ए संगमा, बी सलुवा, सी तुलुवाज या डी अराबिडू। तो जो कृष्णदेव राय थे वो इस विजयनगर साम्राज्य की तीसरी डायनेस्टी तुलुवास से संबंधित थे, और इन्होंने 1509 से लेकर लगभग 1525-26 तक रूल किया था विजयनगर साम्राज्य पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुलुवास। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज नोन एज द एस्टेब्लिशर ऑफ द यवना किंगडम, यवन साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। ए अशोका, बी रामराया, सी कृष्णदेवराया या डी परांतका फर्स्ट। तो इसमें से अशोका और परांतका दोनों ही विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है। रामराया और कृष्णदेवराया में से सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि कृष्णदेवराया ने मुस्लिम जो थे नियर बाई राज्य उनको जीत कर फिर उनके राज्य उन राजाओं को, मुस्लिम राजाओं को फिर से लौटा दिए थे, इसलिए उन्हें एस्टेब्लिशर ऑफ द यमुना किंगडम कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब्दुल रज्जाक द फेमस ट्रैवलर इन विजयनगर वाज अ, अब्दुल रज्जाक जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री था विजयनगर साम्राज्य में आने वाला, वो कौन था। एम्बेसडर, बी ट्रेडर, सी पोइट या डी सूफी सेंट। वो आने वाला एक राजदूत था, एक व्यापारी था, एक कवि था या फिर एक सूफी सेंट था। तो अब्दुल रज्जाक वॉज अ एम्बेसडर, अब पर्शियन एम्बेसडर जो पर्शिया से या ईरान से आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम्बेसडर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रैवलर फ्रॉम पोर्तुगाल विजिटेड विजयनगर इन 16th सेंचुरी, विजयनगर की यात्रा करने वाला इनमें से कौन सा पुर्तगाल का नहीं था 16th सेंचुरी में। ए अफानासी निकितिन, बी फर्नांडो नूनीस, सी डुआर्टे बारबोसा और डी डोमिंगो पेस। तो इसमें से नूनीस, बारबोसा और पेस ये तीनों पोर्टुगीज़ थे, लेकिन अफानासी निकितिन जो था वो रशिया का था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर निकोलो डी कॉन्टी वॉज अ ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर वॉज फ्रॉम, निकोलो डी कॉन्टी जो एक यात्री था वो किस देश का था। ऑप्शन ए फ्रांस, बी रशिया, सी इटली, डी पुर्तगाल। तो निकोलो डी कॉन्टी जो है वो इटालियन ट्रैवलर था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इटाली। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विजयनगर सिटी वाज नॉट डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, विजयनगर सिटी को इनमें से किस पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया था, कौन सा उसका पार्ट नहीं था। ए अर्बन कोर, बी रॉयल सेंटर, सी मार्केट सेंटर या डी सैकर्ड सेंटर। तो हम जानते हैं कि विजयनगर सिटी या हम्पी सिटी को 3 भागों में बांटा गया था, अर्बन कोर, रॉयल सेंटर एंड सैकर्ड सेंटर। तो इसमें जो नहीं था वो था मार्केट सेंटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्केट सेंटर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हु यूज टू सेंड एनुअल ट्रिब्यूट टू द किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर के राजाओं को वार्षिक रूप से भेंट कौन भेजता था या देता था। ए महानायका, बी चोला किंग्स, सी अमर नायकाज या डी चेरा किंग्स। तो विजयनगर के राजाओं को वार्षिक रूप से भेंट प्रदान करने का कार्य उनके जो सेना नायक या अमर नायकाज जो थे वो इस काम को करते थे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमर नायकाज। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये जोड़े को मैच करने वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। ए हजाराराम टेम्पल, बी
हजाराराम टेम्पल को मैच करना है टेम्पल फॉर पर्सनल यूज ऑफ विजयनगर रूलर्स, बी विठला टेम्पल विष्णु से, सी विरूपाक्ष टेम्पल शिवा, और डी पंपा देवी विजयनगर राया रूल्स ऑन इट्स बिहाफ। तो हम सभी जानते हैं कि हजाराराम टेम्पल जो था वो विजयनगर के राजाओं का एक पर्सनल टेम्पल था, पर्सनल यूज़ के लिए था, तो ऑप्शन ए 1 से सही मैच हो रहा है। विठल टेम्पल भगवान विष्णु से संबंधित था, तो ऑप्शन बी भी सही मैच है। सी विरूपाक्ष टेम्पल भगवान शिव का टेम्पल था, तो ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ गलत ऑप्शन है, जो गलत मैच है दैट इज पंपा देवी विजयनगर राया रूल्स ऑन इट्स बिहाफ। विजयनगर राज्य के राजा जो है विरूपाक्ष के नाम पर रूल करते थे, न कि पंपा देवी के, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो डी गलत मैच है उससे संबंधित है। द वॉल्स ऑफ द हजाराराम टेम्पल हैज सीन स्कल्प्टेड फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है, हजाराराम टेम्पल पर जो दीवारों पर जो दृश्य बनाए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? हजाराराम टेम्पल की दीवारों पर बने हुए दृश्य कहाँ से लिए गए हैं? ए महाभारता, बी जातकाज, सी रामायणा, और डी जैना लिटरेचर। महाभारत, जातक कथाओं से, रामायण से, या फिर जैन साहित्य से। तो हजाराराम टेम्पल भगवान राम से संबंधित टेम्पल है, और इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रामायणा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा द अराविडु डायनेस्टी ऑफ विजयनगर रूल्ड फ्रॉम। तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर की जो अराविडु डायनेस्टी थी या वंश था उसने कहाँ से शासन करना प्रारंभ किया? क्योंकि तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर को नष्ट कर दिया गया था, तो इसके बाद विजयनगर के अराविडु डायनेस्टी ने पेनुकोंडा ऑप्शन ए से अपना शासन स्टार्ट किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेनुकोंडा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क टू बी सीन इन द रूइंस ऑफ विजयनगराइज। विजयनगर के बचे हुए भग्नावशेषों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जल का कार्य हम देख सकते हैं? ए सतलज कैनल, बी हीरिया कैनल, सी नर्मदा कैनल, डी गंगा कैनल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरिया कैनल, क्योंकि सतलुज, नर्मदा और गंगा कैनल जो है वो इस विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं थी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये भी एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से इनकरेक्ट जो है वो हमें बताना है। और यहाँ पर इस प्रश्न में एक तरफ विजयनगर की चारों डायनेस्टी दे रखी है और दूसरी तरफ उसके रूलर्स दे रखे हैं, और उनमें से कौन सा सही मैच नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन जो ए है संगमा, वो उसको मैच करना है 1 से, दैट इज़ हरिहर। तो हम सभी जानते हैं हरिहर जो इस वंश का संस्थापक था, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, वो संगमा डायनेस्टी से ही रिलेटेड था, तो ये सही मैच है। फिर ऑप्शन बी तुलुवा डायनेस्टी का कृष्णदेव राय था, तो ये भी सही मैच है। फिर ऑप्शन सी अराविडु डायनेस्टी का ही प्राइम मिनिस्टर राम राया था, तो ये भी सही मैच है एक तरह से। लेकिन सलुवास डायनेस्टी जो है उसके मैच दिखाया गया इसमें बुक्का से, जबकि बुक्का तो संगमा डायनेस्टी का था, इसलिए ये करेक्ट मैच नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और उत्तर है डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये आपको। ये है आइडेंटिफाई द पिक्चर। ए कमलापुरम टैंक, बी गंगा कैनाल, सी हीरिया कैनाल, और डी महानवमी डिब्बा। तो इस पिक्चर्स को देखकर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैनाल का पिक्चर है, तो इसमें ये गंगा या हीरिया कैनाल में से होगा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में गंगा कैनाल नहीं थी, तो सही आंसर है उसका ऑप्शन सी, दैट इज हीरिया कैनाल। फिर 23rd क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक वॉज एन एम्बेसडर सेंट बाय। अब्दुल रज्जाक जो कि एक राजदूत था, वो किस राजा द्वारा भेजा गया था? कहाँ के राजा द्वारा उसे विजयनगर भेजा गया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए रूलर ऑफ पर्शिया, ईरान के राजा द्वारा, बी रूलर ऑफ मोरक्को, मोरक्को के राजा द्वारा, सी रूलर ऑफ टर्की, टर्की के राजा द्वारा, या डी रूलर ऑफ इजिप्ट या मिस्र के राजा द्वारा। तो पहले ही इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अब्दुल रज्जाक वॉज एन एम्बेसडर सेंट बाय रूलर ऑफ पर्शिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट बाय रूलर ऑफ पर्शिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इट इज़ ऑल्सो ए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर दिया गया है जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी से ही संबंधित है। वहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग जो बच गई है उसका पिक्चर है, और ये पिक्चर
किसका है? ऑप्शन ए महानवमी डिब्बा, बी लोटस महल, सी विट्ठल टेम्पल और डी विरूपाक्ष टेम्पल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भग्नावशेष है ये किसी मंदिर के नहीं लग रहे हैं, तो ये विट्ठल और विरूपाक्ष टेम्पल नहीं है। और महानवमी डिब्बा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था 11,000 स्क्वायर फीट का, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो ये जो है सही आंसर है इसका ऑप्शन बी लोटस महल। ठीक है, कमल की पंखुड़ियों की तरह इसको डिज़ाइन किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोटस महल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर। और इसमें जो पिक्चर दिखाया गया उसके ऑप्शन है ए महानवमी डिब्बा, बी एलिफेंट स्टेबल, सी गोपुरम और डी लोटस महल। तो लोटस महल तो ये है नहीं, महानवमी डिब्बा भी नहीं है। गोपुरम मंदिर के एंट्रेंस गेट को कहते हैं जो बहुत हाई ऊंचाई वाले रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ एन एलिफेंट स्टेबल। ये हाथी बांधने का एक स्थान था, हाथियों का अस्तबल था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। द नायकाज वर द, नायकाज कौन होते थे? ए मिनिस्टर्स, बी मिलिट्री कमांडर्स, सी रायाज और डी एक्टर्स। तो नायकाज या अमर नायकाज जो है विजयनगर राज्य के मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मिलिट्री कमांडर्स। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ राक्षसी टांगड़ी वॉज फाउट इन द ईयर। विजयनगर राज्य के संबंधित जो बैटल ऑफ राक्षसी टांगड़ी या जिसको तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं वो कब लड़ा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राक्षसी टांगड़ी या तालीकोटा एक ही युद्ध को कहा गया है। और ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 1336, बी 1365, सी 1565 या डी 1465। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, और विजयनगर साम्राज्य को नष्ट करने वाला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 या 1565 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैटल ऑफ राक्षसी टांगड़ी वॉज फाउट इन द ईयर 1565। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। द सबर्बन टाउनशिप डेवलप्ड बाय कृष्णदेव राय वाज। एक टाउनशिप जो कृष्णदेव राय ने स्थापित की थी, एक शहर जो कृष्णदेव राय ने बसाया था, उसका क्या नाम था? ए पेनुकोंडा, बी कमलापुरम, श्री चंद्रगिरी और डी नगलापुरम। तो कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था ऑप्शन बी, दैट इज कमलापुरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कमलापुरम। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बृहदेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड एट। बृहदेश्वर टेम्पल इनमें से कहाँ पर है? ऑप्शन ए विजयनगर, बी चंद्रगिरी, सी थंजावुर और डी मदुरई। तो बृहदेश्वर टेम्पल दक्षिणी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है जो कि विजयनगर राज्य से संबंधित न होकर चोला एम्पायर या चोला स्टेट का एक इम्पोर्टेंट टेम्पल था जो कि चोलास की राजधानी थंजावुर या तंजौर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज थंजावुर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन मीन्स अभिकथन और रीजन मीन कारण। जो असर्शन है उसका एक कारण दिया गया, उन दोनों को ही ध्यान से पढ़कर फिर नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। असर्शन है इस क्वेश्चन का, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया इन विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य में खेती के जो भाग थे या क्षेत्र थे उनको भी किलेबंद एरिया में रखा गया था, मतलब वो किले की दीवारों से सुरक्षित थे। खेतों का भाग भी किले की दीवारों से सुरक्षित था। रीजन इसका है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सीजेस बाय बिल्डिंग लार्ज ग्रेनरीज विद इन फोर्टिफाइड एरिया। तो इन एग्रीकल्चर एरियाज को किलेबंद क्षेत्र में इसलिए रखा गया था ताकि जब भी किलेबंदी की जाती है, यानी दुश्मन जब हमारे राज्य पर अटैक करेगा तो जब किलाबंदी हो जाती थी तो ऐसे में अनाज के भंडार को बनाए रखने के लिए इन एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स को रखा जाता था। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो भी एक सही है और साथ ही साथ उसका जो रीज़न दिया गया था वो भी सही है कि युद्ध के दौरान खाने की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह से खेतों के क्षेत्र को भी किलेबंद दीवारों से सुरक्षित विजयनगर राज्य में रखा जाता था। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन ए सही लग रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही कथन है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए।
और इसी के साथ आज की इस वीडियो के सभी 30 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप सबको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद करना है और बिना कोई टेंशन लिए हुए बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ आपको तैयारी करनी है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। तो आगामी वीडियो में हम नेक्स्ट नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और बड़े मन से, अच्छे मन से तैयारी कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।